9 फरवरी 2023 ब्रह्मपुर बुरहानपुर मध्य प्रदेश में रेणुका कृषि उपज मंडी के नज़दीक में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही अश्वत्थामा शिव महापुराण कथा के 7वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत ही उपयोगी जानकारियाँ दी हैं, जो कि इस प्रकार है। आज के वीडियो में हम आपको त्वचा रोग में भस्म वाला उपाय जो गुरुजी ने बताया था, सफ़ेद दाग, काले दाग या फोड़ा फुंसी हो जाते हैं त्वचा में, तो उसके लिए यह उपाय आप कर सकते हैं। और साथ ही गुरुजी ने संतान प्राप्ति के लिए एक माँ ने कौन सा उपाय करके अपनी संतान को प्राप्त किया था, वह उपाय की जानकारी आपको आज के वीडियो में मिलने वाली है। साथ में शिव महापुराण की कथा की पोथी में चढ़ी हुई बेलपत्र अगर आपको मिल रही है तो किस दिन की मिल रही है, उससे आपको क्या लाभ प्राप्त हो सकता है, उसकी भी जानकारी आज की कथा में गुरुजी ने दी है। साथ ही कई लोगों का यह प्रश्न था, सीहोर में रुकेंगे कहाँ, फ्रेश होने की जगह कहाँ पर है, तो आपके इन्हीं सभी सवालों का उत्तर आज की कथा में गुरुजी ने दे दिया है। उसकी भी जानकारी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। आज की कथा में गुरुजी ने 15 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो से हम दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कुछ पिछले जन्मों के पुण्य होते हैं जो आपको मानव की योनि प्राप्त होती है, और मानव की योनि आपको प्राप्त होने का कारण यह है कि आप अच्छे कर्म करें, भगवान की भक्ति में अपना समय व्यतीत करें, जिसमें सुख है, क्योंकि यह भगवान शिव की कृपा से ही आपको मानव की देह प्राप्त हुई है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक बात अपने जीवन में उतार के रखिए, कुत्ता, हाथी, पशु पक्षी जितने भी जीव हैं अपने जीवन में कभी भी पाप नहीं करते हैं। उनको जितना बताकर भेजा जाता है वे उतना ही करते हैं, और केवल 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य की योनि ही ऐसी है जो पाप भी करता है और पुण्य भी करता है। सबके नियम होते हैं पर मानव के कोई भी नियम नहीं होते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कपड़े वाली लगा लो, बर्तन वाली लगा लो, झाड़ू वाली लगा लो, पर आप सभी से निवेदन करते हैं कि घर में कभी भी भोजन बनाने वाली मत लगाना, क्योंकि घर का भोजन घर की बहू, बेटी, माँ को ही बनाना चाहिए, क्योंकि वे उस घर की अन्नपूर्णा होती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, केवल माँ ताप्ती का नाम उच्चारण करने से इंसान को मुक्ति प्राप्त होती है। आपको बस इतना बोलना है, ताप्ती माता की जय, और वैकुंठ के दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। राम प्रकाश जायसवाल जी बुरहानपुर से पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, 30 वर्षों से पत्रकारिता कर रहा हूँ। मेरी नातिन को जन्म से ही स्किन की प्रॉब्लम थी। पूरे शरीर में बड़े बड़े फोड़े हो जाते थे, उनमें से पानी निकलता रहता था। पूरा इलाज कराया, बुरहानपुर, इंदौर, अमरावती में जा के इलाज कराया, पर आराम नहीं मिला। बेटी को ऐसी समस्या हो गई, इसको देखकर हमें बहुत चिंता रहती थी कि उसका जीवन कैसे व्यतीत होगा। शिव महापुराण की कथा हमने आपकी पहली बार सुनी। उस कथा में आपने अलोनी गोबर के कंडे का भस्म वाला उपाय बताया था, जिसमें अलोनी गोबर के कंडे की भस्म को तैयार करके शिवलिंग पर चढ़ाकर थोड़ी सी भस्म को प्राप्त करके उसे पानी में डालकर आधा घंटे बाद स्नान करने को कहा था। वह उपाय हमने निरंतर किया। अब उसकी त्वचा पुराने रूप में आ गई है और उससे किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। त्वचा पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। जितने भी फोड़े फुंसी थे सब ठीक हो गए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। तो अब मैं आपको बता दूं यह उपाय आपको कैसे करना है। अलोनी गोबर के कंडे की भस्म से तात्पर्य यह है, जब गाय गोबर करती है तो आपको उसको सूखने देना है। जहाँ पर गाय गोबर करती है वहीं पर सूख जाए, उसके बाद उसी अवस्था में आपको उठा लेना है। मतलब आपको हाथ से कंडे का स्वरूप नहीं देना है। जैसे गाय गोबर करती है उसका उसी स्वरूप में सूखने के बाद उसको उठा लें तो वह अलोनी गोबर के कंडे का भस्म कहलाती है। भस्म तब बनेगी जब आप उसको किसी अग्नि में भस्म के रूप में परिवर्तित कर देंगे। फिर इस भस्म को आपको शिवालय में जाकर, शिव मंदिर में जाकर इस भस्म से शिवलिंग में अभिषेक करना है। इसके बाद थोड़ी सी एक चुटकी भस्म को आपको शिवलिंग से प्राप्त कर लेना है और पानी के पात्र में डाल देना है, और उस पानी के पात्र से आपको स्नान करना है। इस प्रकार से यह उपाय करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। कोमल ललित जी बुरहानपुर से पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, हमारे यहाँ 5 साल से संतान नहीं थी। सभी डॉक्टरों का इलाज करा लिया, थक गए इलाज कराते कराते, पर संतान नहीं हुई। किसी ने बताया पशुपतिनाथ व्रत करो। रजस्वला धर्म के 7वें दिन आपको सफ़ेद आंकड़े की जड़ को तुमरुका जी का नाम लेते हुए लाल धागे का उपयोग करते हुए अपने कमर में बांध लेना है। यह नियम हमने किया और हमें संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि आजकल कई लोग भजन करने आते हैं,
पर वह भजन परमात्मा में ध्यान न लगाकर अपने आपसी के लोगों में ध्यान लगाते हैं। मतलब उनका ध्यान परमात्मा में नहीं रहता है, बल्कि आजू बाजू जो लोग बैठे हैं उनमें उनका ध्यान ज़्यादा लगा रहता है, उन्हीं से ज़्यादा बातें करते रहते हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा, बल्कि शास्त्रों में यह लिखा है कि अकेले बैठकर भजन करने से परमात्मा मिलता है, उसकी भक्ति मिलती है, उसका विश्वास मिलता है, उसकी दृढ़ता मिलती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है, सत्य में क्रोध का क्रम नहीं होता है, और अगर आपके बातों में या आपके जीवन में झूठ आ रहा है तो उसमें क्रोध का भी आना तय है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 4 लोग अगर सुधर जाएं तो देश सुधर जाएगा। वे 4 लोग इस प्रकार हैं: कलाकार, नीतिकार, सलाहकार, कथाकार। ये 4 अगर सुधर गए तो मेरा देश सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जहाँ सत्य की ज़रूरत हो, जहाँ नेक कर्म की ज़रूरत हो, जहाँ अच्छे कर्मों की ज़रूरत हो, वहाँ पर अपना हाथ आगे बढ़ा लेना, और जहाँ पर कुछ गलत हो रहा हो, गलत कर्म हो रहे हो, वहाँ से आपको पीछे हट जाना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल एक माँ ने कहा कि आप आशीर्वाद दो कि मेरा बेटा भी आपकी कथा सुनना चालू कर दे। तो गुरुजी ने कहा, मैं उस माँ से कहना चाहूँगा, यह छत बनाने वाला जो मिस्त्री होता है, मकान बनाने वाला जो कारीगर होता है, जो व्यक्ति होता है, अगर छत का ढाल सही नहीं रखेगा तो छत में पानी रुकेगा, और छत का ढाल वह सही रखेगा तो छत में एक बूंद भी पानी नहीं ठहरता है, वह सीधा नीचे पहुंच जाता है। उसी तरह अगर माता पिता अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देते हैं तो बच्चा स्वयं कथा पंडाल में पहुंच जाता है। पहले आपको अपने जीवन में नियम उतारना है, उसके बाद वह नियम अपने बच्चों को बताना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, यहाँ कथा पूर्ण हो जाएगी और हमारे पास 5 से 6 दिन का समय है। इसके बाद रुद्राक्ष महोत्सव की तैयारी करना है, जिसके लिए हमें यह समय मिला हुआ है। आप सभी से हम निवेदन करना चाहेंगे कि सीहोर कुबेरेश्वर धाम में आकर फ्री का रुद्राक्ष प्राप्त करें। रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री है, उसके लिए आपको कोई भी शुल्क नहीं देना है। 7 दिन 24 घंटे रुद्राक्ष मिलेगा। आपको आना है, प्रेम से लाइन में लगना है और अपना रुद्राक्ष प्राप्त करना है, और उस रुद्राक्ष का उपयोग करके अपने जीवन को सार्थक बनाना है। गुरुजी ने कहा, और कई लोग कह रहे हैं कि सीहोर में बहुत महंगे होटल हैं, तो गुरुजी ने कहा कि कुबेरेश्वर धाम में हमने बहुत बड़े बड़े कई डोम लगाए हैं, कई पंडाल लगाए हैं, कई टेंट लगाए हैं, जहाँ पर आपको जहाँ जगह मिले वहाँ पर अपनी दरी बिछाकर कंबल लेकर बैठ जाओ। और सीहोर में सभी समाजों की धर्मशाला में रुकने के लिए, नहाने के लिए फ्री है। आप किसी भी समाज की धर्मशाला में जाकर रुक सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, फ्रेश होकर कथा सुनने आ सकते हैं, रुद्राक्ष प्राप्त करने आ सकते हैं। गुरुजी ने बताया, सीहोर गल्ला मंडी प्रांगण भी रुकने के लिए फ्री है। कुबेरेश्वर धाम में भोजन और प्रसाद फ्री में मिलेगा। डॉक्टर और दवाई की व्यवस्था भी महादेव ने कर दी है। बस आपसे इतना निवेदन करना चाहेंगे कि आपको भोजन फेंकना नहीं है, उतना ही भोजन लेना है जितना आप खा सकें। एक भी दाना व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव में रुद्राक्ष भी बटेगा, साथ में शिव महापुराण की कथा भी होगी। तो आपको ये 4 गेट याद रखना है, और अगर आपके आसपास से कोई जा रहा है तो उसको भी बताना है। गेट नंबर 1 से आप कुबेरेश्वर धाम मंदिर में प्रवेश करेंगे। गेट नंबर 2 से आप भोजन और प्रसाद प्राप्त करने के लिए जा सकते हैं। गेट नंबर 3 से अंदर आप कथा पंडाल तक पहुंच सकते हैं और कथा का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। गेट नंबर 4 से आपको अगर रुद्राक्ष चाहिए है तो गेट नंबर 4 से प्रवेश करें। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बच्चे बुरी संगत में नहीं बिगड़ते हैं, बल्कि बच्चे बुरे संस्कारों से बिगड़ते हैं। जैसे विभीषण लंका में रहने के बाद भी नहीं बिगड़ा, उसके कर्म अच्छे थे, और कैकेयी अयोध्या में रहने के बाद भी गलत निर्णय ली, उनके कर्म सही नहीं थे। उसी तरह अगर आपने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं तो अगर आपका बच्चा 50 गलत लोगों में भी रहेगा, गलत संगत में भी रहेगा, फिर भी वह कभी भी गलत मार्ग का चयन नहीं करेगा, गलत आदतों में नहीं पड़ेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, देवाधिदेव महादेव ने कहा है कि जो बेलपत्र शिव महापुराण की पोथी में 7 दिन चढ़ती है, तो पहले दिन से जो 6वें दिन तक की बेलपत्र पोथी में चढ़ी है उसका वितरण औषधि रूप में किया जाता है, रोग मुक्ति के लिए किया जाता है। और जो बेलपत्र 7वें दिन चढ़ती है उसका वितरण धन संपदा वृद्धि के लिए किया जाता है। अर्थात अगर आपको शिव महापुराण कथा में चढ़ी हुई बेलपत्र मिल रही है, पहले से 6वें दिन तक की मिल रही है, तो आप उस बेलपत्र का आचमन कर सकते हैं, क्योंकि वह आपको औषधि रूप में प्राप्त हुई है, और उसका आचमन भी आपको रात से पहले ही कर लेना है।
और अगर आपको 7वें दिन की बेलपत्र प्राप्त हुई है तो वह आपकी धन संपदा वृद्धि के लिए प्राप्त हुई है, तो उसको आप अपने घर की कोई भी चालीसा पाठ या पुस्तक में रख सकते हैं ताकि वह आपके घर में धन संपदा की वृद्धि करे। आज की कथा की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा।